गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, अगर आप कोई भी बीमारी को से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका मंत्र है लंघनम परम औषधम। लंघनम परम औषधम। तो अभी जैसे शारदीय नवरात्रि आ रही है, 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, 10 दिन का एक सुनहरी मौका। और अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी, कोई भी नाम हो उस बीमारी का और कोई भी अवस्था हो, अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप ये मंत्र को जरूर याद रखिए, लंघनम परम औषधम। ये वेदों में भी है। मतलब क्या है कि लंघन मतलब ना खाना ना पीना, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। तो ना खाना ना पीना औषध में परम है, मतलब श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया औषध जो आपको फ्री में मिल रहा है, जो माँ प्रकृति ने, कुदरत ने आपको मुफ्त में दिए हैं, उसका वैल्यू हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो है वायु आहार, जो आप सांस के माध्यम से ले रहे हैं। वो सबसे बढ़िया सूक्ष्म आहार है और सभी प्रकार का इम्यूनिटी पावर उसमें है। इम्यूनिटी बूस्ट करना है आपको। अगर आपको जीवनी शक्ति को आप जगाना चाहते हैं तो आपको इसी पे ध्यान देना पड़ेगा। किसमें? ना खाना ना पीना है। तो क्या है? यार थेरापी। एयर थेरापी। मुझे पूछते हैं बहुत लोग कि आपका कौन सा थेरापी है, ये जो तपसेवा सुमिरन का मार्ग है, ये कौन सा ट्रीटमेंट, क्या इलाज करते हैं, क्या थेरापी है? अरे ये कोई थेरापी नहीं है। अगर फिर भी आप पूछ रहे हो तो हम बोलते हैं एयर थेरापी, वायु आहार। वायु आहार, हवा खाओ, हवा पियो और मजे करो। तो आपको अगर शारीरिक रूप से सही होना चाहते, निरोगी काया चाहिए, आपको कायाकल्प करना चाहते हैं आपकी शरीर को, आपका शरीर से गंदगी निकालना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी कुछ भी नहीं है। बीमारी क्या है ना? आपके अंदर जमा हुआ मल रुका हुआ गंदगी। याद रखिए, आपके अंदर में, आपकी आंतों में चिपक गया है गंदगी, जो आपने गलत आहार करे हैं, जो आपने अयोग्य आहार करे हैं, जो आप दूध से बनी चीजें, जो पराई माँ का दूध चुरा चुरा के पिए हैं, खाए हैं, जो आप अगर मांसाहार कर रहे हैं, अगर आप शहद ले रहे हैं, अगर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपके शरीर में जा रही है, वो आपकी आहार तो है ही नहीं, वो हजम नहीं करेगा। फिर भी आप अभी तक जिंदा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी तक आप जिंदा है, आपको प्रकृति ने, नियति ने अभी भी जिंदा रखना चाहता है। तो आपके शरीर के अंदर में वो कोई एक मैसेज देता है कि आप गलत कर रहे हो। जो मृत आहार भी खा रहे हो, जो आग में पका के खा रहे हो, जिसमें आप उसको रस ही नहीं है, जिसको आप सुखा दे रहे हो, जिसको आप ड्राई कर दे रहे हो, आग में चढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका सत्व तत्वों को नष्ट कर दे रहे हैं, उस प्राण बाण को प्राणहीन बना दे रहे, जीवंत को मृत बना दे रहे हैं, मतलब जीवित को सजीव को निर्जीव बना दे रहे हैं, सजीव आहार को, जीवंत आहार को निर्जीव आहार कर दे रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार का प्राण शक्ति खत्म हो जा रहा है, जिससे मसाले नमक के सहारे में। तो आप थोड़ा समझ जाना चाहिए। क्या समझना चाहिए ना? आप ये जो गलत कर्म कर रहे हैं, इस पे अभी जो नवरात्रि आ रहा है, इसमें संकल्प करके छोड़ दीजिए ये आहार, और एक अच्छा, मतलब दिन में, अच्छा त्योहार में
एक अगर हम शुभ संकल्प करते हैं वो फलीभूत भी होता है। खाली आपका दिमाग को सही करिए, समझ को बढ़ाइए और आपकी अज्ञानता को दूर करिए। तो ये जो आहार है वो आपकी आहार नहीं है जो आपने आग में पका के खा रहे हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट और दूध मतलब जो आप आग में चढ़ा के चाहे स्टीम कर रहे हैं चाहे बॉईल कर रहे हैं तो भी वो आपकी आहार नहीं है। हमको बहुत लोग बोलते हैं हम तो सिर्फ स्टीम सब्जी खाते हैं। स्टीम भी क्यों कर रहे हैं, मार क्यों रहे हैं उसको, उसको क्यों आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर रहे हैं? तो वो आप मत करिए। और आप अगर आपकी कोई भी डिजीज बोली, क्रोनिक डिजीज, अगर कैंसर है या किडनी प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है, कुछ भी अगर आपके अंदर है बीमारी, आप बीमारी मतलब आपने नाम दिए है, मानव विज्ञान ने मतलब साइंस ने नाम दिया है, मेडिकल साइंस ने नाम दे दिया बीमारी का नाम लेकिन वो है गंदगी। तो आप गंदगी अगर निकालना चाहते तो आपको जीवनी शक्ति को समय देना पड़ेगा। आपका अंदर का अंगों को मतलब विश्राम देना पड़ेगा और जीवनी शक्ति को बचाना पड़ेगा। और जीवनी शक्ति बचाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है पता? सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ना खाना ना पीना, क्योंकि हजम में, डाइजेशन में आपका बॉडी की सब जीवनी शक्ति खर्च होती है, भोजन में शक्ति नहीं है। याद रखना है, माइंड में एकदम फीट कर दीजिए, नहीं तो दीवारों में चिपका दीजिए कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन में शक्ति नहीं है, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। आपका जो टूट फूट हो रही है शरीर में उसको सही करने के लिए है। और शक्ति अगर उसमें होता तो आप खाते ही एकदम बलवान होते, आप खाते ही आपको कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती। आपको आलस्य क्यों आता है? जब आप अनाज खा लेते हैं, जब आप रोटी खा लेते हैं, जब आप चावल खा लेते हैं, जब आप आग में पका वाला भोजन खा लेते हैं, तो सोने की इच्छा आपको क्यों होती है? चलो आधा घंटा लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर करते हैं, ऐसे इच्छा क्यों होती है? क्यों ना उसमें अगर शक्ति होता तो आप तो बहुत दुगना काम कर पाना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों ना हमारा जीवनी शक्ति खर्च होती है, वो उसको हजम करने के लिए हम हमारा अंदर में जो प्राण शक्ति है उसको शक्ति खींचते हैं। अब पानी भी मांग करती है, पानी भी चली जाती है, तो पानी भी डाइजेस्ट करने में लग जाती है बॉडी। तो आप कैसे ठीक होंगे? आपकी गंदगी कैसे निकलेगी? उल्टा हो जाके तो आपकी आंतों में चिपक जा रहे हैं। जो आंत में 71 पॉइंट है, आपकी आंत में 71 पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स में जहां जहां वो नहीं निकल पाती है वो गंदगी चिपक जाती है। उस आंत के साथ, उस पॉइंट के साथ जो ऑर्गन कनेक्ट होकर रहती है, उस ऑर्गन पे ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाती है सही तरीके से, कुछ शक्ति नहीं मिलती है, जिसके कारण वो मल, रुका हुआ मल के कारण उस ऑर्गन खराब हो जाती है, फिर ट्यूमर का आकार ले जाता है। तो अभी आपका काम क्या है? अभी तो बहुत बड़ा मौका, सुनहरी मौका आ रही है, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या है वो? नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि आ रही है, उसमें आप आपकी शरीर को कायाकल्प करने के लिए संकल्प करिए। और अभी तो आज तो हो गई आपकी 23 तारीख, 23 सितंबर, 3 अक्टूबर को है, तो 10 दिन और बची है। तो इस 10 दिन में आप क्या करेंगे? 3 अक्टूबर तक पहुंचने के लिए इससे पहले आप आज से, अभी से आग में पका वाला भोजन अगर खा रहे हैं, अगर अनाज खा रहे हैं, तो बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और आप प्राकृतिक आहार पे आ जाइए और पूरी तरह धीरे धीरे फल पे आ जाइए और रस पे आ जाइए, जूस पे आ जाइए। मतलब 2 दिन फ्रूट्स लीजिए, अपने शरीर को ढालिए, फिर 2 दिन जूस लीजिए और मतलब उठते ही नहीं लेना, उठते ही तो ना खाना ना पीना करना है, ड्राई फास्टिंग करना है आपको। 8 घंटा 10 घंटा खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, पानी भी नहीं डालना है। लंघनम परम औषधम, याद रखना, ये मंत्र को सिद्ध करना है आपको, इस मंत्र पे चलना है आपको, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इससे आपको शारीरिक रोग निरोगी तो होंगे होंगे, मानसिक भी निरोगी होंगे और आप निरोगी होंगे, आरोग्य होंगे और स्वयं में स्थित, स्वयं में स्थित,
स्वस्थता प्राप्त होगी, आप अपने पे रहेंगे, अपने आनंद में रहेंगे। तो आप इसीलिए अभी से क्रम से आप त्याग करना चालू कर दीजिए और पूरी तरह रसाहार पे आ जाइए और धीरे धीरे रसाहार को भी, जूस को भी कम करिए और फिर नींबू पानी में आ जाइए और नींबू पानी में आके फिर जल पे आ जाइए और फिर पहला दिन जब 3 अक्टूबर को निर्जला फास्टिंग करिए, निर्जला फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, उपवास करिए, लंघनम परम औषधम, एक दिन करिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए। देखिए बॉडी को, अगर बॉडी अलाउ कर रहा है करना, लेकिन ये जो वो आपने जो प्राकृतिक आहार पे रह जाएंगे तो अब एनिमा को नहीं भूलना है, संजीवनी क्रिया भी करना है जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में है, वो भी करना पड़ेगा। आप तो गंदगी डालते रहते हैं ना बॉडी पे, तो सफाई का भी ध्यान रखना है। सफाई का टूल यही है कि आपको एनिमा भी करना पड़ेगा। तो आप एनिमा को ना भूले, वो तो आपकी माँ है, तीसरी माँ। एक तो जन्मदात्री माँ, एक प्रकृति माँ और तीसरी माँ है एनिमा। तो एनिमा भी करना पड़ेगा। इसमें कोई हानि नहीं होती है, घबराइए नहीं कि कोई बोल देते हैं कि एनिमा तो गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया चली जाएगी, गट आपकी खराब हो जाएगा, बाउल मूवमेंट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हमारा खुद की अनुभव है, हम भी करे हैं, हम भी करते रहते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आती है तो कुक फूड पे आती है, प्रॉब्लम आती है तो आग में पका वाला भोजन में आती है, प्रॉब्लम आती है तो ड्राई फ्रूट्स में आती है, प्रॉब्लम आती है तो नमक पे आती है, प्रॉब्लम आती है तो चीनी पे आती है, प्रॉब्लम आती है तो प्रोसेस फूड पे आती है। प्रॉब्लम एनिमा में नहीं आती है। एनिमा तो आपके अंदर से गंदगी निकालेगी, परस्त परस्त, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरे लेयर, ऐसे आपकी आंतों में पड़ी है। कभी देखना कैंसर वाला को आंत कैसा हुआ होता है, पूरी काला, पूरी काला। तो वो काला कोयला को निकालना है तो आपको एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में लंघनम परम औषधम, दूसरा टूल यही है कि ना खाना ना पीना, जीवनी शक्ति को समय देना। जीवनी शक्ति हर समय तो डाइजेशन करता रहेगा। अगर आप फल भी खाएंगे तो भी हजम में लगेगी, पानी भी पिएंगे तो भी हजम में लगेगा। तो आपको, आपका बॉडी को कब आप रेस्ट दिए, आपके अंगों को कब आप रेस्ट दिए, जो आपका अंदर की गंदगी को खुरच खुरच के निकालेगा। तो खुरच के निकालने के लिए समय भी तो देना पड़ेगा ना, तभी अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे एकदम से आप नहीं कर पाएंगे ड्राई फास्टिंग, निर्जला उपवास। इसके लिए अभी से अभ्यास करिए। हाँ, और जितना कर पाएंगे नवरात्रि में करिए। अगर कैंसर डिजीज है जिनको, उनको तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप नवरात्रि में एक दिन, पहला दिन करिए, फिर देखिए बॉडी को, अगर हो रहा है तो दूसरा दिन पे जाइए। लेकिन निर्जला उपवास में एनिमा का ध्यान देना है। हर एक 2 घंटा में 2 बार, हर एक 2 घंटा में 2 बार, बैक टू बैक करते रहेंगे। मतलब पूरी दिन में ये एक साधना है आपकी शरीर को अंदर की सफाई करने के लिए, और मन भी बढ़िया रहती है और साधना में आगे जाते हैं। तो आप इसी के लिए कम से कम 2 बार करके ऐसे 12 बार हो जाना चाहिए, 10-12 बार, अगर आपने निर्जल उपवास करना चाहते हैं। क्योंकि एनिमा बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको ड्राई फास्टिंग करने के लिए, और गंदगी भी निकलेगी। तो इसका ध्यान देना। स्नान का भी, नहाना नहीं भूलना है, दिन में 2-3 बार नहाना। क्योंकि ये जो है आपकी शरीर, 34 लाख आपके शरीर में रोमकूप है, और उसी में आपकी गंदगी अपने आप निकलेगी इसी होल के माध्यम से, और पानी भी जाएगी। जब नहाएंगे, स्नान करेंगे तो पानी भी आप जाएगा, तो आपका डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा सेल। जो लोगों ने डराते हैं कि सेल डिहाइड्रेट हो जाता है ड्राई फास्टिंग में, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, अरे इसमें डिहाइड्रेट नहीं होता। नमक खाने से डिहाइड्रेट होता है, कुक फूड खाने से डिहाइड्रेट होता है, याद रखना है ये बात। आप चीनी खाने से बॉडी डिहाइड्रेट होगा,
ड्राई फास्टिंग करने से डिहाइड्रेट सेल नहीं होगा, क्योंकि आपने स्नान भी करेंगे तो उससे तो पानी जाएगा ही जाएगा। आंतों के माध्यम से एनिमा भी करेंगे तो पानी तो जाएगा ही जाएगा। आपको मतलब इसका ध्यान देना है। और साथ में गीली पट्टी भी, वेट पट्टी, अगर पेट में गीली पट्टी करेंगे, गले में गीली पट्टी करेंगे, सर पे गीली पट्टी करेंगे तो इसके माध्यम से भी पानी तो जाएगा ही आपका। और गरना मतलब जो टेम्परेचर वेरी करेगी ठंडा गर्म होके तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगी और आपके अंदर से जो गंदगी है, टॉक्सिन है, निकलेगी। जीवनी शक्ति को आप हेल्प करेंगे, क्योंकि आप ही गंदगी डाले हैं तो आपको भी तो हेल्प करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी बोले इसको अननेचुरल एनिमा को, चाहे ये गीली पट्टी को भी कोई अननेचुरल बोले, लेकिन आप अननेचुरल फूड भी तो खा रहे हो, हर दम खा रहे हो। तो एक बार तो आपको पूरी तरह गंदगी सफाई करने के लिए ये करना पड़ेगा। हम तो हमेशा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ड्राई फास्टिंग में एनिमा का ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उपवास जब करते हैं या वाटर फास्टिंग करते हैं इसीलिए कि बॉडी से कुछ गंदगी निकले, जीवनी शक्ति को समय मिलता है हमारे अंदर से निकालने के लिए। तो आप अगर हेल्प करते हैं तो आप बढ़िया होती है, सफाई बढ़िया होती है, क्योंकि बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी ओनली विकार है, आपकी अंदर में गंदगी है। तो गंदगी की सफाई का ध्यान दीजिए। तो जिसको जितना बड़ा क्रोनिक डिजीज है उसको उतना बड़ा इसी तप पे ध्यान देना पड़ेगा। लंगनम परमौषधम, औषध में सबसे श्रेष्ठ मेडिसिन है, जिसमें पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, मुफ्त में फ्री में मिल रहा है। अब फ्री में आप डिजीज फ्री भी हो पाएंगे और टेंशन फ्री भी हो पाएंगे आप, और मेडिसिन फ्री भी हो पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ना क्या है लंगनम परमौषधम। ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास करिए। अगर 8 घंटा उपवास कर रहे हैं तो शाम तक करिए, और शाम तक हो गई तो एक दिन करिए पूरी है, और फिर दूसरे दिन को थोड़ा बढ़िए। तो ऐसे करके नवरात्रि में आपकी बॉडी को देख के 2 दिन तो कर ही लेंगे आप। और जिनका वेट है वो तो मजे से कर लेंगे 3, क्योंकि उनमें तो बहुत माल पड़ा हुआ होता है। तो वो गुड बैक्टीरिया निकलेगा और बैड बैक्टीरिया को खाएगा, आपके अंदर की गंदगी को खाएगा। आपका ऑटोफेगी होगी, सेल्फ ईटिंग। ऑटो मतलब सेल्फ, ईटिंग मतलब खाना, सेल्फ फेगी मतलब खाना, ईटिंग मतलब सेल्फ ईटिंग चालू हो जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर खुद को बॉडी खाएगा। ये एक बिना चाकू का ऑपरेशन चालू हो जाएगा आपका शरीर में, बिना चाकू का आपके अंदर में बढ़िया से एकदम क्लीनिंग हो जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। तो थोड़ा इसका ध्यान दीजिए और आप हील हो जाएंगे। और जितना दिन कर पाएंगे, 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे बढ़िए। अगर नहीं हुआ 2 दिन 3 दिन पे मतलब फिर आपको मतलब खोलना पड़ा तो आप खोल दीजिए और जल पे रह जाइए, 1 दिन वाटर पे रह जाइए। 2 दिन ड्राई फास्टिंग कर पाए तो 1-2 दिन वाटर पे रहने की प्रयास करिए। अगर नहीं होगा तो फिर जूस पे आ जाइए, नींबू पानी पे आ जाइए, बिना मीठा बिना नमक, ऐसे नींबू पानी में। तो वाटर पे और नींबू पानी पे रहिए। अगर आपको क्रोनिक डिजीज, कुछ कैंसर है, अगर और बहुत बड़ा बीमारी है, आप सही होना चाहते हैं तो बहुत रामबाण है नवरात्रि में। ये मतलब अपॉर्चुनिटी, ये मौका हराना नहीं चाहिए। और नवरात्रि में संकल्प लगाते हैं तो माँ हेल्प करती है, प्रकृति माँ भी हेल्प करती है। आप जिनको माँ बोल के पूजा करते हैं, दुर्गा माँ भी हेल्प करते हैं। अपनी अंदर की माँ एनी माँ भी हेल्प करती है। तो आप इसीलिए धीरे धीरे मतलब 2 दिन करिए नवरात्रि में उपवास, फिर 1 दिन वाटर पे या जूस पे करिए, फिर 1 दिन 2 दिन करिए, फिर 1 दिन करिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या 1 दिन निर्जला 1 दिन जूस, 1 दिन निर्जला 1 दिन वाटर 1 दिन जूस, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 दिन निर्जल उपवास 1 दिन वाटर 1 दिन जूस। नहीं तो आपने 3 दिन निर्जल उपवास करे, फिर 3 दिन जूस पे रहिए, फिर 2 दिन निर्जल उपवास की प्रयास करिए। लेकिन जितना हो सके 9 दिन में जितना बढ़िया से हो पाए निर्जल उपवास पे ध्यान दीजिए। चाहे 7 निर्जल दिन का निर्जल उपवास हो जाए, चाहे 5 दिन का हो जाए,
चाहे 6 दिन का हो जाए, जितना भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लंघनम परम औषधम मंत्र को सिद्ध करिए। अगर उसके उसी समय डिटॉक्स भी आएगी, जब उपवास करते हैं तब डिटॉक्स सिम्टम भी आती है, बॉडी से गंदगी जब निकलती है, बॉडी के अंदर हलन चलन होती है, हमारा हीलिंग पावर हलन चलन कराती है, तो उस समय आप घबराइए नहीं। आप किसकी निगरानी में करिए, फोन करिए, हमको फोन कर लेना, सुरेश बेटा को फोन कर देना, नरहरि भाई पांड्या जी भाई तो हर समय अवेलेबल है आपका फोन रिसीव करने के लिए, उनको फोन कर दीजिए, प्रदीप शाह भैया को फोन कर दीजिए, पूछ लीजिए कि हमारा ऐसा हो रहा है, आप क्या करना है, वो बता देंगे कि आप ये करो ये करो। तो आप फोन पे कांटेक्ट में रहिए, या आप हमारे मतलब सुनिए कि अगर आपको जलन हो रहा है या आपको उल्टी उल्टी की सिम्टम आ रही है, तो आप पानी पी के बमन क्रिया कर देना। इसमें कोई उपवास टूटती नहीं है, इसमें यही नहीं सोचना कि हमारा निर्जल उपवास टूट जाएगी, नहीं टूटती है। आपकी ऊपरी आंत की सफाई बमन क्रिया से होगी। तो आपने गुनगुना पानी हल्का गर्म बिना नमक है पानी पी के, 4-5 गिलास उखड़ू बैठ के पानी पी के ऐसे करके निकाल देना है, गंदगी को निकाल देना है, तो आपकी आराम आ जाएगी। एनिमा के बाद बमन क्रिया कर देना। अगर एक बार करे आराम नहीं है, फिर दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार करे तो फिर दोबारा बैक टू बैक जैसा एनिमा करते हैं एक के बाद एक, ऐसे एक पहली 5 गिलास पी के कर दिए, फिर दोबारा 5 गिलास पी के भी आप बमन क्रिया कर सकते हैं। फिर छोड़ दीजिए 4-5 घंटे, फिर भी लगा तो शाम को भी आप बमन क्रिया कर सकते हैं। ऐसा भी करेंगे तो आपकी ऊपरी आंत की सफाई हो जाएगी, जलन में आराम आ जाएगी, सर दर्द में आराम आ जाएगी, और आपकी एसिडिटी में आराम आ जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। हाँ, अगर आपको लेकिन इसमें विश्राम करना है, मतलब रेस्ट ज़्यादा करना है, जितना हो सके छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से। अगर आपको कैंसर है या कुछ प्रॉब्लम है, और 9 दिन का फ़ायदा उठाइए, छुट्टी लेके आप निर्जल उपवास पे ध्यान दीजिए। और नहीं हो पा रहा है तो वाटर पे रहिए, जल पे रहिए, नहीं हो पा रहा है तो रस पे रहिए। और आप अगर आप यहाँ का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारा इधर तो हो ही रही है, हमारा यहाँ शिविर है। 3 अक्टूबर 2024 से हमारा होने जा रहा है 12 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि में। और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, वही खुद आ रहे हैं। और इसमें नरहरि भाई पांड्या भी है, प्रदीप शाह भैया भी है, हम भी है, सुरेश बेटा भी है जो कैंसर से ठीक हुए हैं, सुरेश बेटा वो भी है। तो उनके निगरानी में करिए उपवास यहाँ आके है, लेकिन घर से तैयारी से एक नाम लिखाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी भी हम कैंसर वालों के लिए सीट अभी भी रखे हैं, ऐसे नहीं तो सीट भरने को है, 5-7 सीट है अभी भी। अगर आप नाम लिखाना चाहते हैं तो नाम लिखाइए और यहीं का आनंद लीजिए, साधना करने आइए। और नवरात्रि में साधना का दिन है, और इसमें अच्छी से यहाँ पहाड़ों में एक प्राकृतिक वातावरण में है, पोल्यूशन फ्री एरिया में, एक ओरा में सबके कर पाएंगे। तो डायरेक्ट कर पाना कितनी मजे की बात है। तो आइए और लंघनम परम औषधम मंत्र को सिद्ध करिए, सिद्धि प्राप्त करिए उसी में। और वो एक ही मंत्र आपको सभी को, मतलब आपको आपकी मूल लक्ष्य पे पहुंचा देगा। द गोल ऑफ योर लाइफ ये है कि आत्म अनुभूति, आत्मा में स्थिति, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद में रहना। तो आपको ये एक ही मंत्र इसमें पहुंचा देगी। जब आपकी गंदगी की सफाई हो जाएगी शरीर की, तो करिए, शरीर की सफाई करिए, शरीर को कायाकल्प करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नवरात्रि है, पूरी तरह से मन की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, और आप पूरी तरह इसी प्राकृतिक आहार में रह पाएंगे। तो संकल्प करिए और तैयारी में हो जाइए, और लंघनम परम औषधम को याद रखिए, पूरी दीवारों में चिपका दीजिए, सब तरफ माइंड में चिपका दीजिए कि औषध में हमको तो फ्री परमात्मा दे रहे, भगवान हर समय अब फ्री दे रहे ये चीज़। तो इसको धन्यवाद दीजिए, ओह भाव में भरिए और थैंक यू बोलिए। तो आप को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बात को सुने और अपनाइए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।
आभार, प्रणाम।